पीड़ित समाज के लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। मैं आरोप लगाता हूं, जो जोगी जी के जात के लोग हैं उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं। वह लोग मार रहे हैं और उल्टे दूसरे के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा रहे हैं। अगर वह मुल्जिम है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उनके घर बुलडोजर नहीं जा रहा है। और दूसरे लोगों के घर अगर कोई बात हो जाती है तो बुलडोजर तुरंत चला जाता है। अभी एक पागल आदमी बिलरियागंज थाने के अंतर्गत उसने गलत किया, किसी की गिनती गिरा दिया और वहां बुलडोजर जा करके पूरा घर ढहा दिया। और जबकि जिसकी कंप्लेन थी, जिसकी गिनती गिराई गई बताई जाती है, उसका घर भी बंजर जमीन में है, लेकिन उसको नहीं किया गया इस नाते कि वो धर्म जात के नाम पर वह लोग, भारतीय जनता पार्टी लोगों को परेशान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके कानून व्यवस्था और प्रशासन को चलाने का काम कर रहे हैं, थानों और तहसीलों को चलाने का काम कर रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में बैठ करके निर्देश जारी कर रहे हैं। अभी जो घटनाएं हुई हैं, अभी गोसड़ी गांव है, वहां राजभर है, उदई राजभर, उनके और उनके साथी 4 बीघा जमीन उनकी सामंतों ने कब्जा कर लिया है और उसमें धान की रुपाई कर दिया है, जबकि उसका हाई कोर्ट से स्टे है। दुलारगंज में दलित उमेश चंद के घर पर रात में 2 बजे सामंतवादी लोग चढ़ करके, घुस करके लाठी डंडा से पीटते हैं, मारते हैं और उनकी 20 लाख की संपत्ति, गहना और सामान उठा ले गए। आपके सिंहपुर में एक दलित लड़के को, जोगेंद्र, उसको मार करके और वह टांग दिया गया, शो किया गया जिसने आत्महत्या किया, जबकि उसके शरीर पर 2-2 फंदे के निशान आए थे। उसके अंडरवियर कच्छे में खून से लथपथ वो कच्चा था, वो ब्लड नीचे तक आया था। पोस्टमार्टम में उस कच्छे में जो ब्लड लगा था या खून जो एड़ी तक आया था, उसका पोस्टमार्टम में कहीं कोई तस्करा नहीं किया गया। पोस्टमार्टम भी जानबूझ करके कराया गया और उसमें मैनेज किया गया। हमारे लाट घाट में एक मौर्य समाज की महिला थी जिसको दौड़ा करके मारा गया और वो सामंतवादियों ने मारा। ये तमाम घटनाएं प्रतिदिन, ये तो मैंने घटनाओं का उदाहरण दिया, इस तरह की प्रत्येक दिन बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जिसमें पीड़ित समाज के लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग थानों पर बैठ करके, जो लोग सामंतवादी चरित्र के लोग हैं, और खास करके मैं आरोप लगाता हूं, जो जोगी जी के जात के लोग हैं उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं। वह लोग मार रहे हैं और उल्टे दूसरे के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा रहे हैं। अगर वह मुल्जिम है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उनके घर बुलडोजर नहीं जा रहा है। और दूसरे लोगों के घर अगर कोई बात हो जाती है तो बुलडोजर तुरंत चला जाता है। अभी एक पागल आदमी बिलरियागंज थाने के अंतर्गत उसने गलत किया, किसी की गिनती गिरा दिया और वहां बुलडोजर जा करके पूरा घर ढहा दिया। और जबकि जिसकी कंप्लेन थी, जिसकी गिनती गिराई गई बताई जाती है, उसका घर भी बंजर जमीन में है, लेकिन उसको नहीं किया गया इस नाते कि वो धर्म जात के नाम पर वह लोग, भारतीय जनता पार्टी लोगों को परेशान कर रही है। अभी एक घटना लाट घाट की है। लाट घाट के प्रधान अश्वनी कुमार गुप्ता जी हैं। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके लड़के अर्जुन और उनके परिवार के ऊपर किस तरह से अभद्र
टिप्पणी अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी जो की गई, हमारे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आया। उन लोगों ने थाने पर पहुंच करके रिपोर्ट दर्ज कराया। हमारे विधायक कल इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग थाने पर पहुंचकर न्याय की मांग कर रहे थे, गिरफ्तारी करने की बात कर रहे थे। अगर वही कोई पीडीए के व्यक्ति के कोई टिप्पणी कर देता है तो तुरंत पुलिस पकड़ करके जेल भेजने का काम करती है। कहीं कहीं पप्पू यादव सिविली के होंगे, कोई टिप्पणी कर दिए थे राम के नाम पर, उनको महीना भर जेल में रहना पड़ा और पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया। लेकिन उनको, प्रधान जी को मुकदमा दर्ज करके पुलिस अभी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। कल हम लोग भी एसपी से मिले, हम लोगों ने भी कहा कि जब दूसरे लोगों के साथ जो पीडीए के लोग हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। तो उस प्रधान जी के खिलाफ भी, जो लाठ घाट के प्रधान, जो उसके पहले भी टिप्पणियां कर चुके थे, वह अशोभनीय अमर्यादित जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, यह समाज हित में नहीं, न पार्टी हित में होगा। और इस पे कार्रवाई की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी पैरवी करने मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले गए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले गए। ये लोग अब जो अपराध करें उसमें गिरफ्तारी न हो, दूसरे लोग जो पीडीए के लोग कोई घटना करें, मुसलमान कोई घटना करे तो उसमें गिरफ्तारी, ये कहाँ का न्याय है? ये किस संविधान में लिखा है? ये किस व्यवस्था में लिखा है कि न्याय दो तरीके से चलेगा? इसका मतलब एक जाति जितना बड़ा अपराध कर ले वो उसका क्षम्य है, और दूसरी जात के लोगों की जरा से भी कोई गलती होती है उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जा रहा। तो ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, योगी की सरकार निश्चित तौर पर ये दमन, अत्याचार और अन्याय कर रही है, और समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी इसका डट कर मुकाबला करेगी। हम प्रशासन के लोगों के, पुलिस के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि अगर वह लोग अन्याय करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। यह हमारा नारा है। अगर इस तरह को वह न्याय नहीं देंगे तो हम न्याय लेने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। इस कारण आज इनके दफ्तर जो दफ्तर हैं, आज आप चले जाए सदर अस्पताल में, दवाएं नहीं मिल रही हैं, ब्लड बिक रहा है, खून बिक रहा है, और जिसको आवश्यकता है उसको नहीं मिल रहा है। ये स्थिति अस्पताल की हो गई। वहाँ जिस तरह से दवा नहीं मिल रही है और दवाओं का कालाबाजारी हो रही है, वहाँ पर तमाम प्राइवेट कंपनियां खोल करके दवाओं का निर्माण करके वह दवा बेच रहे हैं डॉक्टर लोग। वह निश्चित तौर पर जनता का खुला शोषण है, और इस पे अधिकारियों की नजर नहीं है। केवल नजर किस पे है अधिकारियों की? केवल जांच किसकी हो रही है? प्रधान की, गांव सभा की जांच हो रही है, क्योंकि चुनाव आ गया है। गांव सभा के लोगों को अपने पाले में करने के लिए अपने दलालों को उन्होंने छोड़ रखा है कि इनको फंसाना है, इनको छोड़ना है। वह लोग पंचायत के चुनावों में धांधली करने के भी मंसूबा पाल रखे हैं। इस कारण वह अगर जांच कराना हो, वाकई ईमानदारी जांच पंजीकृत करके पुलिस उसके परिवार यादव होने के नाते उसके परिवार के, उसके रिश्तेदारों को पकड़ करके ले करके आ रही है। अवाइयों को एसआई है, वह 1 लाख रुपए घूस मांगा, उसका प्रमाण मैं आप लोगों को दे दूंगा। 1 लाख रुपए घूस मांगा कि आप दे दो, सब खत्म हो जाएगा। आज थानों पर धन उगाही हो रही है, तहसीलों पर धन उगाही हो रही है। इस पे अधिकारियों की नजर नहीं है, इस पे सरकार की नजर नहीं है। अगर कहीं छोटी मोटी घटना हो जा रही है, अगर उसमें
पीडीए के लोग पिछड़ा दलित मुसलमान है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से समाजवादी पार्टी के लोग आहत हैं और निश्चित तौर पर आज हम लोग प्रशासन को, पुलिस को अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर न्याय नहीं होगा, अगर लाट घाट के मसले में जो प्रधान ने हमारे नेता के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी किया, अमर्यादित टिप्पणी किया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं तो आइंदा अगर कहीं किसी के खिलाफ टिप्पणी होगी, अगर पुलिस उसमें हस्तक्षेप करेगी तो समाजवादी पार्टी के लोग उसके सामने खड़े होकर के न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये आज इस बात के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। निजामाबाद में सांसद और विधायक की गायब होने की इस पर आपने क्या कहना? निजामाबाद में सांसद जी, और मैं समझता हूँ ये आरएसएस का एजेंडा है। निजामाबाद के विधायक कोई दिन बाकी नहीं होगा जिस दिन निजामाबाद विधानसभा के किसी गांव में नहीं गए रहते ना हो, किसी जगह जाते ना हो। जितना काम हुआ विधानसभा के अंदर करा रहे हैं उतना काम अन्य इनके आप बता दीजिए। लालगंज के सांसद पार्लियामेंट चल रही है तो कहाँ यहाँ मौजूद रहेंगे? उनके जिम्मे पार्लियामेंट है। उसके पहले उनके पोते का एक्सीडेंट हो गया था, मृत्यु हो गई थी, उसके गम में थे। फिर पार्लियामेंट चलने लगी, उसके बावजूद भी जहाँ जोर जुल्म होता है दरोगा सरोज वहाँ मौजूद मिलते हैं। देखिए, विधायक कोई लंबी सड़क नहीं बना सकता। विधायक 100-200 मीटर सीसी रोड, नाली बना देगा। लंबी सड़कों के निर्माण में सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार, ये जोगी सरकार, गांव के सड़कों के निर्माण में उनकी रुचि नहीं है। तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, आवागमन अवरुद्ध है, तमाम लोग आते जाते रास्ते में हैं, उनकी मोटरसाइकिल हो चाहे कहीं गिर करके उनको चोट लग रही है। कोई भी सड़क गांव की नहीं बन रही है। पिछले सत्र में इन्हीं के पास विभाग है, 40% पैसा वापस। अभी आप देखिए, हमारे विधायक जी कह रहे हैं ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है। पिछली बार बजट का 40 से 45% पैसा खर्च नहीं कर पाई पीडब्ल्यूडी विभाग और वो लैप्स हो गया। और लगातार विधानसभा के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से हम सारे जितने भी विधायक हैं अपने क्षेत्रों की सड़कों की मांग करते रहते हैं, लेकिन ये सरकार की रुचि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा में नहीं है। उनकी रुचि उन चीजों में है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, जो पिछली सरकारों ने यहाँ पर बनाया था, उन सबको बेचा जाए। आपके क्षेत्र का जो रोड बना है किस मसले में? भाई मैं बता तो रहा हूँ, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहीं बन रहा है कहीं नहीं बन रहा है। ये कहना कि विधायक जी नहीं कर रहे हैं, ये गलत। वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। आज भी तमाम हमारे जितने भी हमारे नेता बैठे हुए, आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, हमारे साथी बैठे हुए हैं विधायक एच.एन. पटेल साहब, हम लोग लगातार विधानसभा में अपने विधानसभा की सड़कों की मांग उठाते हैं। तो ये नहीं, आप कहाँ बनी हुई है? आप भदुली से निजामाबाद होते कलान तक, आपका कप्तानगंज से गोपालगंज होते हुए हरौना की सड़क अभी जर्जर है। आपके रौना पार से लेकर के लाट घाट की सड़क जर्जर है। आप नहीं, तमाम सड़कें, आप गांव में जाओ, आप तो शहर में रहते हो, गांव में आप जाओ तब पता करो कि देखो सड़कों का हाल क्या है। या तो गड्ढे हैं या तो सड़कें। कल सदन में देश के गृह मंत्री ने 130वां एक बिल पेश किया है, जिसके अंतर्गत तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री उसके जज में आएंगे। कहा जा रहा है कि 30 दिन से अधिक अगर कोई जेल में रहने हिरासत में रहेगा तो उसका पद छिन जाएगा। विपक्ष ने इसका विरोध किया, इस पर क्या कहना? देखिए, हिटलर, मुसोलिनी, इनके आदर्श हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यह कानून निश्चित तौर पर विपक्ष को डराने, धमकाने और विपक्ष को रोकने के
उद्देश्य से संशोधन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी को यह पता चल गया है, अमित शाह को पता चल गया है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। बिहार में जिस तरह SIR के खिलाफ वहाँ मुहिम चल रही है, वहाँ की जनता सड़कों पर खड़ी है, हमारे नेताओं का प्रोत्साहन कर रही है, मनोबल बढ़ा रही है। आज ने पूरे देश में इस बात को लेकर के जिस तरह से वोट की चोरी की जा रही है, जिस तरह से बेईमानी करके सरकारें बनाई जा रही हैं, इस बात को जनता जान रही है। और इस बात से मोदी और अमित शाह दोनों भयभीत हैं। इस नाते अनुच्छेद 130 में संशोधन करने की बात कही गई है। निश्चित तौर पर ये जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी ये बिल होगा। वोट चोरी पर जो चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अपना जो स्पष्टीकरण दिया उसको क्या? देखिए, वो तो एक तरफा स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। इस तरह का स्पष्टीकरण हम कहते हैं, हमारी पार्टी की मांग, हमने तो 18,000 लोगों को बैनर के साथ, एफिडेविट के साथ दिया था, जिसमें वोटर वो थे, लेकिन उनका डिलीट कर दिया गया, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, लेकिन आज तक उसका अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बार बार इस बात को उठा रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई की। 3 जिलों के DM लोग स्पष्टीकरण दिए, लेकिन वह ये नहीं बताए कि वह बैनर हमको मिली कि नहीं मिली। हमने वो पावती दिखा दिया जो हमने वहां पर चुनाव कार्यालय में रिसीव कराया था, चुनाव आयोग को रिसीव कराया था। ये बेईमानी पर उतारू है। ये इस नाते भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह या पूरी इनकी पार्टी बेईमानी के आधार पर राज करना चाहती है। ये अडानी अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी इनको बनाना चाहती है। ये जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी लूट कर रही थी अंग्रेजों के राज में, उसी तरह अडानी अंबानी को कंपनी बना करके इस देश की जनता को उसका शोषण कराने के लिए ये मोदी योगी की सरकार, ये अमित शाह और मोदी और योगी की सरकार काम कर रही है।